नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच धकुआखाना और डेरगांव में लोगों ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं होने का हवाला देते हुए चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने की घोषणा की। दोनों स्थानों पर मतदान केंद्र वीरान दिखे क्योंकि मतदाताओं को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते, सड़क अवरुद्ध करते और निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के खिलाफ नारे लगाते देखा गया। धकुआखाना के घिलागुरी के मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार करते हुए कहा कि सड़कों की हालत खराब होने के कारण उन्हें परिवहन में काफी बाधा का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नेताओं पर लापरवाही का आरोप लगाया और वोट नहीं देने का फैसला लिया। लोकसभा चुनाव 2024 के फर्स्ट फेज के दौरान शुक्रवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के थमनपोपकी में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल पूर्व के थोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। वहीं मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा के बाद कुकी समुदाय के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया। उन्होंने नारा लगाया कि न्याय नहीं तो वोट भी नहीं। जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। वहीं इस मामले पर सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को लेटर लिखा है। उन्होंने पत्र में मां को गाली देने वाले समर्थक या कार्यकर्ता पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपना नामांकन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव का विषय है क्योंकि यह सीट बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व पीएम के नेतृत्व की है। साथ ही पीएम मोदी यहीं के मतदाता है। गांधीनगर की सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम पहले चरण की चारों सीट जीत रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ कर वोट डाल रहे हैं। मौजूदा सरकार से लोग गुस्से में हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार इस बार चौंकाने वाले परिणाम देगा और ये बीजेपी की बौखलाहट है कि वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की 0 सीटें आ रही है। कांग्रेस नेता और राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा कि सभी मतदाता जो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है वे भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ और देश के गरीबों, मजदूर, किसान, बेरोजगार और महिलाओं के हित के लिए लड़ने के लिए कांग्रेस को वोट करें। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी और सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सनातन धर्म खतरे में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जिससे देव परंपरा खतरे में आ गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वह इस तरह का खान पान को बढ़ावा दे रही है जिसके बारे में देवभूमि हिमाचल के लोग सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मुंह में टेप लगा ली है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के दमोह में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ संसद चुनने का नहीं है, देश का भविष्य तय करने का चुनाव है। भारत को दुनिया की शक्ति बनाने का चुनाव है। पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने सपा पर पीडीए के नाम पर जातिवाद करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को दूषित मानसिकता वाला व्यक्ति बताया है।
भारत ने शुक्रवार को फिलीपींस को शक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप डिलीवर कर दी है। देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। फिलीपींस को भारत की तरफ से क्रूज मिसाइलें ऐसे समय में मिली है जब उसका चीन के साथ विवाद चल रहा है। दक्षिण चीन सागर में आए दिन फिलीपींस और चीन की नौसेना का आमना सामना हो रहा है। माना जा रहा है कि फिलीपींस इन मिसाइलों को चीन की ओर तैनात कर सकता है ताकि चीन की सेना से अपनी रक्षा कर सके। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जुड़े रहिए सच द रियलिटी के साथ।